बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंतहाई इम्पॉर्टेंट फ़िज़िक्स के 9th क्लास के क्वेश्चन इस साल 2024 की स्कीम के मुताबिक। मैंने पहले आपके लिए वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन 9th क्लास के 2024 की स्कीम के मुताबिक। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ़िज़िक्स के लिए, और इंशाल्लाह यही वो सवाल हैं जिनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होने हैं इंशाल्लाह। केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया, मेरे साथ वीडियो में आपने जुड़े रहना है। उसकी रीज़न ये है कि 5 अहम सवाल ऐसे हैं जो मैं आपको एंड पे और भी बताऊंगा। इनके अलावा ख़ास तौर पे मेरे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो उन 5 को भी लाजमी देखें। ये मैंने चॉइस से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको तैयार कर लें। और आपको पता है जैसे कम्बिनेशन इस साल भी वैसे ही आया है कि 3-3 चैप्टर का कम्बिनेशन है, पहले 3, अगले 3 और अगले 3, 9 चैप्टर हैं आपके। उनमें से पहले चैप्टर में से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि 3-3 का कम्बिनेशन है, तो एक से सवाल आना है और एक से न्यूमेरिकल आना है। इस सेंस में आपने पहले चैप्टर में से 2 सवालों पर फोकस रखना है। अगर आ गए लॉन्ग तो वो ये आ सकते हैं। पहला है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसके क्या नाम है, रूल्स क्या हैं। ऑल द नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर वो 0 के 4 रूल हैं। दूसरा बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी 2-3 दफ़ा आ चुका है, इसलिए इसको भी आपने फोकस रखना है लॉन्ग के लिहाज से। फिर हम सेकंड चैप्टर पर चले जाते हैं। देखिए मैंने पहले चैप्टर से सिर्फ 2 सवाल बनाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गाज आ जाए, वैसे वो नहीं आता क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क है हमारा। अगर वो आ जाए तो आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपने उसका लीस्ट काउंट पढ़ा हुआ है, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है, आपने उसका 0 एरर पढ़ा हुआ है, तो ये सारी बातें मिलेंगी, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं हर अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि वो नंबर लाजमी देता है आपको। आगे टाइप्स ऑफ मोशन, सेकंड चैप्टर से मैक्सिमम चांसेस हैं इस साल के न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर जो आता है वो आती है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अलावा जो सवाल बन सकते हैं वो भी हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मोशंस। मोशन की टाइप आपने पढ़ी है, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ये सारी मोशन टाइप्स ऑफ मोशंस की टाइप है, सर्कुलेटरी, रोटेटरी मोशन। फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ये मेरे बच्चों पहले भी जो है एक दफ़ा डीजी खान बोर्ड में ही हमारे आया हुआ है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 पॉइंट बना के इसके अलग से लिखवा देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से चांसेस हैं इस साल के न्यूमेरिकल आएगा, चैप्टर नंबर 2 से। और न्यूमेरिकल भी आपको पता है कि पहले 5 न्यूमेरिकल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां स्पेशली। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इसमें से आपने सेकंड पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि सेकंड सबसे ज़्यादा पेपर में है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट बहुत कम आती है पेपर में, लेकिन आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस करनी है तीनों। आपने डायग्राम सेम है, स्टार्ट तीनों का सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको तैयार करना है, और ये बच्चे तकरीबन अच्छी तरह से तैयार किए हुए होते हैं। थर्ड चैप्टर में आ जाए। अब देखिए मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें से बनाए हैं आपके लिए। थर्ड चैप्टर में से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है और आप लॉन्ग में भी कर सकते हैं इसको। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे और यूनिट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर एक आपका क्वेश्चन है मैस एंड वेट। मैस एंड वेट, इसका डिफरेंस, ये भी पेपर में आया हुआ है, और इसके भी पॉइंट 5-5, 6-6, कुछ लोग तो 7-7 पॉइंट भी इसके जो है वो बना कर दे देते हैं। फिर पिछले साल जो है आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया हुआ था डीजी खान बोर्ड में। एक फर्स्ट टाइम आया था, एक आया था सेकंड टाइम। वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच टू एंड ऑफ स्ट्रिंग, बोथ केसेस। बोथ केसेस का मतलब ये है कि एक केस के अंदर जो है क्या नाम है, दोनों जिस्म जो है वो लटके हुए हैं, और दूसरे केस के अंदर जो है वो एक जिस्म जो है वो टेबल के ऊपर है, जबकि जो दूसरा जिस्म है वो हमारा जो है वो लटका हुआ है। तो ये दोनों केस लास्ट टाइम आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम जो हैं वो पेपर में आ चुके हैं, तो ये भी आपने देखना है। फिर फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम, इसको 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम?
या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, या पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू फोर्स, या एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी इज इक्वल टू फोर्स। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में आया। 10वां सवाल जो मैंने आपके लिए बनाया वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी दो एग्जांपल हैं। ज्यादातर जो एग्जांपल आती है वो आती है बॉल वाली, बॉल वाली के दो जो स्फीयर बॉल हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, और दूसरी एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है वो गन वाली है। फिर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, 4 पॉइंट है। शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन तकरीबन सब बच्चों ने शॉर्ट में तैयार किया हुआ। और लास्ट इसमें से बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस चैप्टर में से, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस साल तीसरे में से क्वेश्चन और दूसरे में से न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन आपने न्यूमेरिकल्स दोनों के करने हैं, और खास तौर पे जिनके पास चॉइस नहीं होती। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स चैप्टर नंबर नेक्स्ट 4 चैप्टर है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसमें से आपने करना है इसकी दोनों कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये ज्यादा एक दफा दो दफा ऐसे आ गया, बच्चों को नहीं पता था, मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया, बच्चे कहने लगे पता नहीं ये कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स टार को ही कहते हैं। फिर इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसको वीआईपी लगाएं कि ये इस चैप्टर में से इक्विलिब्रियम वाला सवाल जो है वो आ सकता है। और लास्ट में इस चैप्टर में से स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपने पढ़ी हुई, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे 5वें चैप्टर में से लास्ट टाइम भी कॉम्बिनेशन से हटकर लॉन्ग क्वेश्चन आया, इस साल भी, इसलिए मैंने उसके बताए हुए हैं। उसके 3 सवाल सिर्फ बनाए हैं मैंने। एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आपने पढ़ा हुआ है कि मैस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैस ऑफ अर्थ, वो इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ड्राइव किया हुआ मैस ऑफ अर्थ मालूम करना। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वी नॉट इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट, जो है वो आपने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बच्चे इस पर गौर नहीं करते, ये भी लॉन्ग के तौर पर याद करने आपने। नेक्स्ट चैप्टर में से, अब इस चैप्टर में से देखें 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ। नेक्स्ट चैप्टर में से 6 चैप्टर में से डिफाइन वर्क एंड एक्सप्लेन इट, वर्क क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है आपने। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क, ये भी आ सकता है। अकेला काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में आपकी बुक में जो एग्जांपल्स है आपने उसी को फॉलो करना है। वैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाली एग्जांपल भी है इसकी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मुख्तलिफ एनर्जी आ जाती है, जैसे केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। आगे इस चैप्टर में से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोलर पॉइंट, सोलर सेल्स आएगा कि सोलर सेल्स कैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तौर पर एक्ट करता है, और एनर्जी जो है हमारे पास फॉसल फ्यूल से कैसे ऑब्टेन होती है। आगे एफिशिएंसी एंड पावर, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से आया हुआ है, एफिशिएंसी एंड पावर। फिर ये कॉम्बिनेशन यहां तक, एफिशिएंसी एंड पावर तक अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी 24 बनते हैं ये आपके। अगर आप ये 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं मेरे बच्चों, तो आपका जो चॉइस वाले के बगैर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी यहां तक आप ये 24 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, और साथ आप ये कौन कौन से चैप्टर के, पहले के 3 या 3 न्यूमेरिकल हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, यानी ये न्यूमेरिकल्स के लिहाज से। वैसे मैंने आपको बताया दूसरे चैप्टर में से और इधर से जो है तकरीबन 6ठे चैप्टर में से चांसेस हैं कि आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपने लेकिन क्या करना है, पहले 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं। और उसके बाद फिर ये मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए कि वो इनके अलावा कौन से क्वेश्चंस करेंगे, तो मैंने फिर उल्टा शुरू किया। चैप्टर नंबर 9 से लिए मैंने आपके 3 क्वेश्चंस, लेस्ली क्यूब, थर्मल कंडक्टिविटी, लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी शॉर्ट को लॉन्ग के तौर पर भी वो पूछ सकता है। आगे जो है आपका, मैं वापस आ जाता हूँ 8वें चैप्टर पर, लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिसके लिए आपने अल्फा और बीटा वाली वैल्यू ली है, लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और उसी चैप्टर में से एवापोरेशन एंड इट्स फैक्टर, स्पेसिफिक हीट एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वही वाटर वाली है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा है, सॉइल की कम है, उसके क्या फायदे हैं। तो ये 30 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा 7वां चैप्टर जो है, उस 7वें चैप्टर में से आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन या 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 4 या 5 कौन से, सबसे पहले तो आपने करना है उसमें से यंग मॉडुलस।
उसके बाद आपने करना है अर्शिमीदस प्रिंसिपल। अर्शिमीदस प्रिंसिपल में आ जाता है हाइड्रोलिक प्रेस भी और ब्रेकिंग सिस्टम भी। फिर आपने करना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो एक छोटा सा टॉपिक है, एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से करना है मेरे बच्चों प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड जो है वो कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन सिर्फ 7वें चैप्टर से करने हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ 7वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है सर। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन अपने, ये मेरा कह लें कि 6 सेंस है, मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूँ, ना ही मैंने पेपर बनाया, लेकिन मैं आपके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस साल दूसरा और 7वां इनसे तो कंफर्म है कि 90% चांसेस है इंशाल्लाह इसी में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। और बीच में आपका ये छठा चैप्टर जो है, छठा या 5वां, मैं कहता हूँ 5वें में से ना आए, क्योंकि 5वें के न्यूमेरिकल ना टफ होते हैं। अगर इधर से 3 लॉन्ग है उनमें से कोई लॉन्ग आ जाए तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। तो मैंने आपको 30 ये क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और बताए हैं 7वें चैप्टर के, प्लस न्यूमेरिकल बताया है। इसको आपने प्रॉपर तैयार करना है, ये सवाल आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, इंशाल्लाह आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। न्यूमेरिकल फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी न्यूमेरिकल होती है, चैप्टर से भी तैयार करनी है, उससे भी तैयार करनी है। ये और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर तैयार करें, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज तैयार करें, आपके इंशाल्लाह 60 आउट ऑफ 60 का पेपर अटेम्प्ट होगा। उम्मीद है आप सब इस पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह।